हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बस्ता द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अवर वीकली करंट अफेयर शो। आज के शो में हम कवर करने वाले हैं 4th वीक अक्टूबर के करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच डे ऑब्जर्व एज द यूनाइटेड नेशंस डे। यूनाइटेड नेशंस डे हमारा जो है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 24th ऑफ द अक्टूबर। 24th अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे। इसी के साथ में ये आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है वो कौन है? ही इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुटरेस। यूनाइटेड नेशंस में टोटल 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसी के साथ में यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हम बात कर ले जिसमें टोटल 107 कंट्रीज़ को रखा गया था। इसमें इंडिया का जो रैंक रहा स्टूडेंट्स वो काफ़ी बुरा है। 94th रैंक इंडिया का है। इसी के साथ में पाकिस्तान का जो रैंक है वो 88 है। यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं जिसमें बताया गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स को डिफरेंट यहाँ पे सेक्शंस रखे गए हैं। जो भी आपको यहाँ पर ग्रीन सेक्शन दिख रहा है यानी वहाँ पर जो कंडीशन है वो नॉर्मल है, लेकिन जो आपको येलो एंड ऑरेंज पार्ट दिख रहा है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का जो भी रीज़न है उसमें जो सिचुएशन है हंगर की वो अलार्मिंग है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट सेक्शन पर्टिकुलरली। सो यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये बोलूँगी। नेम द IIT दैट हैज़ डेवलप्ड द पेपर स्ट्रिप टेस्ट कोविरैप। देखो मैंने आपसे लास्ट सेशन में बात किया था फेल्यूडा के बारे में। फेल्यूडा एक पेपर स्ट्रिप टेस्ट था, उसी के साथ में एक नया पेपर स्ट्रिप टेस्ट आया जिसका नाम क्या है? कोविरैप है। दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द IIT खड़गपुर। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस कोविरैप पेपर स्ट्रिप टेस्ट से 30 मिनट्स में आपका जो कोविड टेस्ट है वो हो जाएगा, उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। इस किट को जो अप्रूव किया है वो ICMR अप्रूव्ड किट इसको बोला गया है। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है वो क्या है? एक कोविरैप किट है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेट टू ऑफिशियली रिजेक्ट द फार्मर्स लॉ। देखो हमें अभी हमारे पार्लियामेंट में फार्मर्स लॉ जो है उनको अप्रूव किया गया था। रीज़न था जिसके लिए इसको अपोज किया गया बाय फार्मर्स, वो था MSP मार्जिनल स्टैंडर्ड प्राइस जो होता है। एक मिनिमम प्राइस रखा जाता है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसके लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई भी MSP नहीं रखा था जिसकी वजह से फार्मर्स ने इसको काफ़ी रिजेक्ट किया है। साथ में एक ऐसा स्टेट जिसने ऑफिशियली इस फार्मर्स लॉ को रिजेक्ट कर दिया है वो क्या है? पंजाब स्टेट है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ ऑप्शन सी, राजस्थान ऐसा सेकंड स्टेट है जिसने फार्मर्स लॉ को ऑफिशियली रिजेक्ट किया है। कुछ फैक्ट्स हैं MSP प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। आप FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो बाहर की कंट्रीज हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, बाहर की कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है उसको क्या बोला जाता है? FDI बोला जाता है। सो FDI जो है इंडिया में वो इंक्रीज हो गया बाय व्हाट परसेंट टिल अगस्त 2020? सो इट वॉज इंक्रीज बाय 16%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वन इज जेसिंडा अर्डन हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जेसिंडा अर्डन पहले प्राइम मिनिस्टर थी उस कंट्री की, उनको रीअपॉइंट किया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है। करेंसी यहाँ की डॉलर है। शी हैज़ बिकम द 40th प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। इसी के साथ में आपने देखा होगा न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री थी, पहली कंट्री जिसने डिक्लेयर किया था खुद को कोरोना फ्री। सो ये इमेज जो है वो किसका है? जेसिंडा अर्डन का है। शी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। विच डे ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे जो हमारा है वो 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के साथ में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो है, जिसका मतलब क्या होता है? वीक बोन्स की रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, वो भी किस दिन होता है? 20 अक्टूबर को ही होता है। सो द राइट आंसर इज 20 अक्टूबर। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे को मनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक कमीशन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है आपका। देखो स्टैटिक अवेयरनेस में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर ओरिएंटेड रहेंगे। तो कटी बिहू फेस्टिवल इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल। एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जो मनाया जाता है आसाम स्टेट में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। और ये आप इसका इमेज भी देख सकते हैं। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं एंड द गवर्नर इज जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इंडियन बैंक से रिलेटेड। सो दिस इज अ बैंकिंग अफेयर्स क्वेश्चन।
इंडियन बैंक हैज़ टाइड अप विद विच आईआईटी फॉर फंडिंग ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया। इंडिया में स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए इंडियन बैंक ने टाई अप कर लिया है आईआईटी मद्रास के साथ में। इसी के साथ में देखो इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है हमारा वो कहाँ है, चेन्नई में है। और ये कौन है, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, शी इज़ द एमडी सीईओ ऑफ इंडियन बैंक, जिनका नाम क्या है, मिसेस पद्मजा चंद्रू हैं। WII, देखो WII अभी काफ़ी न्यूज़ में था। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट रन है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट इसमें क्या करने वाली है, डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है, यानी जो अपना स्टेक है इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो कम करने वाली है। सो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज़ इन देहरादून। इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या है, देहरादून है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हियर। देहरादून में भी अगर बात कर ले, चंद्रबनी इन देहरादून, वहाँ पर ये लोकेटेड है। इसी के साथ में ये एस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन ठीक हो गए। आई होप आपके 10 में से 10 मार्क्स आए होंगे यहाँ तक। नेक्स्ट वन इज हु वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन डेनमार्क ओपन 2020। डेनमार्क ओपन 2020 में वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है यहाँ पर नोजोमी ओकुहारा ने, जो जापानीज बैडमिंटन प्लेयर हैं। इसी के साथ में आपसे अगर पूछा जाए मैन सिंगल टाइटल किसने जीता था, एंडर्स एंटोनसन डेनमार्क के हैं, उन्होंने मैन सिंगल टाइटल यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट वन इज विच वन इज़ द 190th मेंबर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी IMF को ज्वाइन करने वाली 190th मेंबर कंट्री जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट माइक्रो स्टेट इन यूरोप। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हियर, एंडोरा। एंडोरा एक माइक्रो स्टेट है जो है बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। फ्रांस और स्पेन के बीच का एक पोर्शन जो है वो एक माइक्रो स्टेट है एंडोरा, जो बन गई है 190th मेंबर कंट्री टू ज्वाइन द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एंडोरा का जो कैपिटल है वो एंडोरा ला वेला है और यहाँ का जो करेंसी है वो क्या है, यूरो है। नेम द कंट्री टू यूज़ द फेशियल रिकॉग्निशन टू पे टैक्सेस। टैक्सेस को पे करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन यूज़ करने वाली कंट्री का नाम है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हियर। इसी के साथ में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। देखो पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर जो बुक है वो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने लिखी है, जिनका नाम क्या है, मिस्टर NK सिंह है। नंद किशोर सिंह जी जो हैं उन्होंने ये बुक लिखी है। तो बुक का फ्रंट पेज जो है ये आपके सामने है। ये हमारे पहले एम्बेसडर भी रह चुकी हैं कंट्रीज़ के लिए। तो NK सिंह जी की एक बुक है जिसका नाम क्या है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। आज के सेशन का फाइनल क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट। OECD की अगर हम बात करें, OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है, इट्स हेडक्वार्टर्स इन पेरिस। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है वो 2nd रैंक है। फर्स्ट पर जो हमारी कंट्री है वो क्या है, चाइना है। चाइना इज़ ऑन द टॉप पोजिशन एंड सेकेंड इज़ इंडिया। ये जो एडिशन रहा है इस रिपोर्ट का वो 44th एडिशन रहा है। आज के सेशन के लिए आपका एक फाइनल क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पावर इंडेक्स 2020। एशिया पावर इंडेक्स 2020 की अगर हम बात कर लें तो उसमें इंडिया का कितना रैंक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप कि आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से आंसर किए होंगे। दीज वर द मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू स्टूडेंट्स। सो इन क्वेश्चंस को आप अपने अच्छे से रिवाइज करके जाएं एग्जामिनेशन से पहले। अभी आपका SBI क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन भी आने वाला है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।